नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक रीजनिंग चलेगी और इन 3 दिनों में हम कैलेंडर को समाप्त कर देंगे। आज कैलेंडर में जो टॉपिक चुने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में सबसे ज्यादा कैलेंडर से अगर कोई सवाल पूछी जाती है तो इसी टॉपिक से। और आप व्यवहारिक जीवन में भी आप इसे सीखना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कोई भी दिन यदि आज की तारीख में ये है तो मतलब भविष्य में किसी तारीख को कौन होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत साधारण तरीका है, हर कोई सीख सकता है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए, इसे हम 3 टाइप में बांटे हैं क्योंकि इसमें 3 तरह की सवाल आती है। नियम लगभग एक ही है लेकिन फिर भी बदला रहता है कुछ। तो इसको हम 3 टाइप में बांटेंगे। दिन निकालने वाले को, दिन निकालना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले टाइप में है कि जब केवल वर्ष का अंतर हो, और दूसरे में जब केवल माह का अंतर हो, जब केवल माह का अंतर हो, और तीसरे में जब वर्ष और माह दोनों का अंतर हो, जब वर्ष माह दोनों का अंतर हो। ये जो पहला टाइप है इसमें इस तरह की सवाल रहेंगे, सुनिए ध्यान से। ऐसे लिखा रहेगा कि यदि 2 जनवरी 2005 में रविवार था तो 2 जनवरी 2008 में कौन सा दिन होगा। यानी केवल वर्ष में अंतर रहेगा। और यहां पर जो दिन पूछा जाएगा वो जरूरी नहीं है कि वास्तविक रूप में वो दिन रहा हो, क्योंकि यह एक प्रश्न है, एक काल्पनिक प्रश्न है। एक कथन दे करके दूसरा पूछ रहा है। लेकिन जो पहले आप पढ़ चुके हैं डायरेक्ट, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, तो ये जो दिन निकलता है यहाँ पे ये वास्तविक दिन निकलता है, ये काल्पनिक दिन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशनल प्रश्न है। इसी तरह दूसरे वाले में प्रश्न होगा जब केवल माह का अंतर हो, जैसे 2021 लगा है। तो अगर आज 22 तारीख है तो 22 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, मतलब 2021 में कौन सा दिन होगा, या 25 दिसंबर 2021 में कौन सा दिन होगा। तो वर्ष एक ही है लेकिन माह का अंतर हो गया। तो इसको हम दूसरे टाइप में पढ़ेंगे। और तीसरे में जब वर्ष माह दोनों का अंतर हो, जैसे 22 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा। तो माह भी बदला है, वर्ष भी बदला है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि ये सबसे सरल है, इससे थोड़ा सा कठिन ये है और इससे भी थोड़ा सा कठिन ये है। लेकिन हम आपको इतना सरल तरीका बताएंगे कि ये आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। लेकिन बस आप धैर्यपूर्वक आराम से सुनने की कोशिश करिएगा और देखिएगा। जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में आप उसी काम को बार बार करेंगे। लेकिन आप आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे तो समय जरूर लग जाएगा, लेकिन आप एक ही बार करेंगे और वो हो जाएगा, मतलब दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम पहले टाइप की सवालें लगाते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप की। देखिए, यदि 22 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 22 जनवरी 2030 को कौन दिन होगा। यहां पर जो हमने शुक्रवार लिखा है ये वास्तविक रूप से सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे शनिवार, रविवार, सोमवार भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न है ये। तो जो यहाँ दिन लिखा रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे 22 जनवरी लिखा है, यहाँ भी 22 जनवरी लिखा है। तो तारीख और माह में कोई अंतर नहीं है, अंतर है वर्ष में। 2021 को देकर के 2030 के बारे में पूछा है। अब आप समझिए, जब मैंने आपको इसके पहले कुछ पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था। उसमें ये बताया था कि वर्ष का जो दिन होता है, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन जो भी होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है साधारण वर्ष में।
और लीप वर्ष में वर्ष का जो पहला दिन होता है उसके एक दिन आगे वाला दिन वर्ष का अंतिम दिन होता है। ठीक है ना। अब इसी तरह से अब एक लाइन और याद करिए, अगर इस वर्ष यानी कि 2021 में किसी भी तारीख को जो भी दिन है अगले वर्ष उसी तारीख को उसी माह में एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन बढ़ता है? एक दिन बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 22 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो अगर केवल ये पूछे कि 22 जनवरी 2022 को क्या होगा, तो शनिवार होगा, क्योंकि 21 था 22 आ गया है, सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। क्यों एक दिन बढ़ता है? उसका कारण है। और अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? उसका कारण है। देखिए, जो वर्ष का प्रथम दिन है वही वर्ष का अंतिम दिन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगले साल जब जाएंगे तो चूंकि वही दिन पहले और वही दिन आखिर में है तो एक दिन ऑटोमेटिक बढ़ना ही है। जैसे 1 जनवरी को मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार है और 31 दिसंबर को भी सोमवार है, तो इसका मतलब कि अब अगले साल फिर से जब 1 जनवरी आएगी तो सोमवार के बाद कौन सा दिन होगा अगला? भाई 31 दिसंबर के बाद जब 1 जनवरी आएगी तो सोमवार के बाद मंगलवार ही तो होगा, तो इसलिए सोमवार में केवल एक दिन ही बढ़ा है। अब यही लीप वर्ष जब हो जाता है तो यहां 31 तारीख को क्या हो जाता है? मंगलवार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 29 की रहती है। तो जब मंगलवार हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, यानी कि 2 दिन बढ़ जाता है। तो आप केवल ये ध्यान रखिए कि जब एक वर्ष का साधारण वर्ष का अंतर होता है तो दिन में कितना अंतर होता है? 1। और लीप वर्ष का जब आता है वर्ष तो अंतर कितना होता है? दिन का 2। ये लाइन आप याद रखिए। अब समझिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि 2030 से 2021 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो 9 वर्ष का अंतर है। कुल कितने वर्ष का अंतर है? 9 वर्ष का। और कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? भाई लीप वर्ष भी तो पड़ेंगे। तो लीप वर्ष के लिए क्या करना है? ये जो 9 आया है इसी में आप 4 का भाग कर दीजिए, क्योंकि हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है। तो पता हो जाएगा कि 9 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आया। तो 4 दूनी 8, शेष से कोई मतलब नहीं है। यानी कि 30 और 21 के बीच में 9 वर्ष टोटल है, जिसमें से 2 वर्ष लीप वर्ष है। तो कुल कितना वर्ष का अंतर हो गया? कुल अंतर कितना हो गया? 9 तो साधारण हो गया और 2 बार लीप वर्ष आया है, तो 9 2 11। और ये क्या है? 11। ये है विषम दिन। 11 विषम दिन बढ़ेंगे। अब एक नया शब्द आ गया आपके सामने जो मैंने अभी तक नहीं बताया था कि विषम दिन क्या होता है। देखिए, जैसे आज मान लीजिए शुक्रवार है, तो आज से 7 दिन के बाद भी शुक्रवार ही होगा। फिर 7 के आगे 14 दिन के बाद भी शुक्रवार होगा, 21 दिन के बाद भी शुक्रवार होगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि आज से 8 दिन के बाद क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? 8 के लिए आप शुक्रवार में पहले 7 जोड़ेंगे, उसके बाद एक दिन और जोड़ेंगे। तो जो ये 7 के बाद एक दिन बच रहा है, ये एक दिन विषम दिन है। यानी कहने का मतलब कि जब आप किसी भी संख्या में 7 से भाग करते हैं तो जितना शेष बचता है वो शेष को क्या कहा जाता है? विषम दिन। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताओ 25 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप 25 में 7 का भाग करिए, तो 7 त्रिक 21 और शेष कितना बच रहा है? 4। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 4। इसका मतलब कि जिस तारीख के लिए आपका पूछा गया था उसमें अगर आप सिर्फ 4 जोड़ देंगे तो 25 तारीख को क्या था वो आ जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को
मतलब 7 तारीख 21 दिन के बाद तो वही दिन आएगा जो दिन दिया है। तो जितना दिन एक्स्ट्रा बच रहा है उसी को आपको जोड़ना है, वही क्या होता है, विषम दिन। अब यहां पर आपका आ रहा है 11 विषम दिन। अब अगर आप 11 में 7 का भाग कर दें, 11 में 7 का भाग कर दें तो 7 एकम 7 और 4 11, तो विषम दिन कितना आएगा, 4 आएगा, 4 विषम दिन। यानी इसे भी आप कर सकते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं, दोनों में उत्तर सेम आएगा। कैसे, देखिए मैं पहले प्रश्न में इतना समय इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। यहां पे था शुक्रवार, अब आप शुक्रवार में 4 जोड़ दीजिए क्योंकि विषम दिन आया है 4। तो क्या होगा शुक्रवार के बाद, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो शुक्रवार में 4 जोड़ने पर आएगा मंगलवार। अगर आप 4 नहीं जोड़ते, अगर आप 4 नहीं जोड़ते और क्या जोड़ देते, 11, तब भी ये आपका मंगलवार ही आता, चेक कर लीजिए। लेकिन हमने 11 क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या है, छोटी संख्या जोड़ने पर आराम रहता है। इसीलिए अगर यहां 7 से ज्यादा उत्तर जब भी आ जाए योग, तो आप 7 का भाग करके शेष देखिएगा कितना बच रहा है, और उसी शेष को यहां जो दिन दिया है उसमें आपको जोड़ना है और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि 22 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 22 मार्च 2030 को कौन दिन होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, 2030 से 97 के बीच में निकालना है कितने वर्ष का अंतर है। तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3 और यहां बचा 2, 12 में से 9 गया 3, 33 वर्ष आया टोटल। अब इस 33 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़े, तो 4 का भाग कर दीजिए, 4 अट्ठे 32, योग कितना हो गया, 33 धन 8, 33 और 8 कितना हो गया, 41, 41 में 7 का भाग कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 7 पचे 35 और 6 41। तो इसका मतलब विषम दिन कितना आ रहा है, 6। और आपको क्या करना है, शुक्रवार में 6 को जोड़ देना है, शुक्रवार धन 6। तो शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। क्योंकि शुक्रवार में 7 जोड़ने पर स्वयं शुक्रवार ही आएगा, तो 6 जोड़ने पर बृहस्पतिवार ही आएगा। तो पहली सवाल हमने लगाने में 10 मिनट लगाया, लेकिन दूसरी सवाल लगाने में 1 मिनट, तीसरी सवाल लगाने में 30 सेकंड, चौथी सवाल लगाने में 20 सेकंड। ऐसे ऐसे आप एक समय ऐसा आएगा कि सचमुच चुटकियों में लगा लेंगे। क्या करना है, आपको वर्षों का अंतर निकालना है, उस वर्ष में कितने लीप वर्ष आए 4 का भाग दे देना है, जोड़ करके आप यहां शुक्रवार में 41 भी जोड़ेंगे तब भी बृहस्पतिवार आएगा। तो अब 41 जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 41 में 7 का भाग करिए, जो विषम दिन आया यानी कि जो शेष बचा उसी को जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ गया। अगर मान लीजिए इसी का उल्टा दे दे, इसी का उल्टा दे दे तब कैसे करेंगे। उल्टा का मतलब समझते हैं, उल्टा का मतलब ये है कि जैसे यहां पे हमारा आंसर आया था बृहस्पतिवार, तो अगर यहां पे हम लिख दें 2030 को बृहस्पतिवार, तो 1997 को कौन दिन होगा या था, यानी ठीक उसी का उल्टा। सवाल है, यदि 22 मार्च 2030 को बृहस्पतिवार था तो 22 मार्च 1997 को कौन दिन था। यानी आगे के वर्ष को देकर के पीछे का वर्ष पूछा है, तब भी आपको यही करना है। 30 में 97 घटाना है, 33 आएगा, 33 में 4 का भाग करना है, 8 आएगा, फिर 33 में 8 को जोड़ देना है, 41 आएगा, 41 में 7 का भाग कर देना है, 5 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, 6।
तो विषम दिन कितना हो जाएगा 6। अब आपको बृहस्पतिवार में 6 घटा देना है। वहां जोड़े थे, यहां घटाए हैं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि आगे का दे करके पीछे का पूछा है, इसलिए आपको जो मतलब दिन है उसमें आपको पीछे करना है, माइनस करना है। तो बृहस्पतिवार में 6 जब माइनस करेंगे तो बृहस्पतिवार में 7 माइनस करने पर स्वयं बृहस्पतिवार आएगा, तो 6 ही माइनस करेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। चेक कर लीजिए। अब माइनस करने का मतलब जोड़ना नहीं है, माइनस करने का मतलब कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार नहीं करना है। बृहस्पतिवार के पहले क्या आएगा? बुधवार, बुध के पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार, सोमवार के पहले रविवार, रविवार के पहले शनिवार और शनिवार के पहले शुक्रवार। ठीक, तो आगे का पूछे तो जोड़ना है, पीछे का पूछे तो घटाना है, लेकिन यहां तक की प्रक्रिया सेम टू सेम दोनों में है, बदलाव केवल यहां हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए कि वर्षों का अंतर रहेगा तो आपको कैसे करना है। लेकिन एक बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। लोग आगे बढ़ जाते हैं, इतना पढ़ा करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही सवाल जब परीक्षा में आती है तो लोग फंस जाते हैं। तो मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, इसलिए भले समय लग जाए लेकिन आप पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर जाइए, हर एंगल से आप लगाना सीखे रहिए। तो चलिए 2 सवाल उसको करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल देखने में आपको कोई बदलाव नहीं समझ में आएगा। सवाल है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1960 को कौन दिन रहा होगा? ठीक है, क्या करना है? वर्षों का अंतर 1960 में 1947 को घटा देना है, तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक, 13। अब देखो 13 में 4 का भाग करेंगे तो कितने लीप वर्ष आए वो निकल जाएगा। 3 लीप वर्ष आए, क्योंकि 4 तिहाई 12, शेष से मतलब नहीं है। अब आपको कुल विषम दिन, अच्छा इसको जोड़ते क्यों हैं? जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि जब 1 साल का अंतर होता है ना, तो 1 विषम दिन का अंतर होता है, यानी 1 दिन बढ़ता है। जब 2 साल का अंतर होता है तो 2 दिन बढ़ता है, 3 साल अंतर होता है तो 3 दिन बढ़ता है। इसलिए जितना साल का अंतर होगा उतना दिन बढ़ जाएगा, यहां जो दिन दिया है इसमें, इसीलिए इसको जोड़ा जाता है। अब देखो कुल दिन कितना हो गया? 13 धन 3 धन, जो मैं आपको बताना चाह रहा था टेक्निकल बात, जहां आप गड़बड़ी कर सकते हैं वो यही है। हम 13 तो जोड़े, 3 को जोड़े, लेकिन हम एक और जोड़ेंगे। अब आप पूछिए क्यों जोड़ेंगे एक और? उन दोनों सवाल में तो नहीं किए थे, इसमें क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा। जब हम 60 में 47 घटाए 13 आया, 13 में 4 का भाग किए 3 आया, तो ये 3 ये बता रहा है कि 60 के और 47 के बीच में 3 लीप वर्ष आए हैं, यही बता रहा है। लेकिन उसमें 60 को नहीं जोड़ा गया है। जैसे जब हम 1947 से चलेंगे तो 47 के बाद जो पहला लीप वर्ष आएगा वो 48 आएगा, दूसरा जो लीप वर्ष आएगा वो 52 आएगा, 1952। जो तीसरा लीप वर्ष आएगा वो 1956 आएगा। लेकिन चौथा भी, और यहां पे जो 13 में 4 का भाग हुआ है वो केवल इन्हीं को जोड़ा है, 60 को नहीं जोड़ा है। वो 60 से माइनस किया गया है ना, इसलिए 60 को नहीं जोड़ा है। लेकिन 60 भी लीप वर्ष है, तो 60 को कभी कभी 60 के लिए भी एक जोड़ लिया जाएगा, कभी नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो है यहाँ पे 1 2 3 इसका आया है और इस 60 का ये आया है, लेकिन ये हर जगह एक नहीं जोड़ा जाएगा, कहीं कहीं जोड़ा जाएगा। तो कहां कहां जोड़ा जाएगा? अब आप ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको जो पूछा गया है, अगर वो 28 फरवरी के बाद का है, कितने फरवरी के बाद का? 28 फरवरी के बाद का, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब भी 28 फरवरी के बाद का पूछा जाएगा, यानी कि 29 फरवरी या 1 मार्च या फिर उधर पूरा दिसंबर तक, और यहां पे लीप वर्ष है, जैसे 29 फरवरी 1960 या 15 अगस्त 1960,
तब उसके लिए एक एक्स्ट्रा में जोड़ा जाएगा, यानी इसका भाग करने के बाद एक अपने आप जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो वर्ष के बारे में पूछा गया है वो स्वयं में लीप वर्ष है और लीप वर्ष की पहचान 29 फरवरी से होती है और 28 फरवरी क्रॉस कर गया है, इसलिए इस लीप वर्ष को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर ये लीप वर्ष नहीं है तब चाहे फरवरी का मैटर हो, चाहे जनवरी का, चाहे दिसंबर का, कोई बात ही नहीं है, बस इन दोनों को जोड़ दो, हो गया। लेकिन अगर ये लीप वर्ष है तो अगर 28 फरवरी के बाद की तारीख है तब इसका एक जोड़ा जाएगा, अगर 28 फरवरी के पहले का है तब नहीं जोड़ा जाएगा। अभी एक दो सवाल और लगाएंगे, आप समझ जाएंगे। तो ये 28 फरवरी के बाद का मैटर है इसलिए जोड़ा गया, तो एक और जोड़ दिए, तो 13, 3, 16 और 1, 17। 17 में 7 का भाग करिए, 7 दूनी 14, 3, 17, 3 विषम दिन आया, तो अब आपको शुक्रवार में 3 ऐड कर देना है। शुक्रवार धन 3 क्या आएगा, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका आंसर जो आएगा सोमवार आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये वास्तविक तारीख है क्योंकि वास्तव में शुक्रवार था, तो इसके अनुसार 15 अगस्त 1960 को सोमवार जरूर होगा। इस सवाल को देखिए, 15 फरवरी 1948 को शुक्रवार था, तो 15 फरवरी 1960 को कौन दिन रहा होगा? घटा दीजिए, 1960 माइनस 1948, 1960 माइनस 1948 कितना आया? 12। 12 में भाग करिए 4 का, कितनी बार गया? 3 बार, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब शेष तो कोई बचा नहीं इसमें, तो क्या करेंगे आप? 12 धन 3 धन, क्यों? क्योंकि मैं बताया अभी कि जब यहां पे लीप वर्ष का मामला होता है तो एक जोड़ा जाता है या फिर नहीं जोड़ा जाता। कब जोड़ा जाता है? जब 28 फरवरी के बाद का मामला हो। कब नहीं जोड़ा जाता? जब 29 फरवरी के पहले का मामला हो। ठीक है, लेकिन यहां तो 29 फरवरी के पहले है, 15 फरवरी ही है, तो न जोड़े इसका मतलब? तो बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे हम। ये चूंकि 15 फरवरी ही है, अभी तो इसमें 29 फरवरी आया ही नहीं है, तो ये लीप वर्ष अभी है ही नहीं। ये लीप वर्ष तो तब माना जाएगा जब यहाँ 28 फरवरी बीत जाएगी, 29 फरवरी आएगा, तो इसका तो नहीं जोड़ा जाएगा, वो ठीक है। लेकिन जहां से शुरुआत हुई थी वो भी एक लीप वर्ष था और इसमें 15 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगा, 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18, ऐसे ऐसे 29 फरवरी आएगी बीच में ना, तो इसका मतलब कि ये 48 लीप वर्ष माना जाएगा। तो इसलिए इस बार इस 48 के लिए एक जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा या तो इसके लिए जोड़ा जाएगा या तो इसके लिए। शुरुआत की तारीख 29 फरवरी से पहले की है तो इसके लिए जोड़ा जाएगा, और अगर 29 फरवरी के बाद की है तब इसके लिए नहीं, तब इसके लिए जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब कि अगर दोनों लीप वर्ष हैं और दोनों तारीख में 29 फरवरी के पहले का मैटर है तो एक आप यहां जोड़ दीजिए, वो चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए। तो 12, 3, 15 और 1, 16। 16 में 7 का भाग हुआ, 2 बार गया, 7 दूनी 14, शेष कितना आया? 2। अब आप 2 जोड़ दीजिए इस बुध शुक्रवार में, तो शुक्रवार धन 2 रविवार होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हम यहां पे लिख दें 29 फरवरी दोनों जगह, 29 फरवरी, तो अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा, ऐसे ही लगेगा, क्योंकि अब की बार इसके लिए तो नहीं जोड़ा जाएगा लीप वर्ष, लेकिन इसके लिए जोड़ा जाएगा, तो कुल मिला के यहां एक ही जोड़ा जाएगा। और अगर मैं यहां पे मार्च लिख दूं, मैं यहां पे लिख दूं मार्च और मार्च, तो यहां पे तो लीप वर्ष की कोई बात ही नहीं है, ये तो बीत गया है, लेकिन इसमें तो 29 फरवरी अभी आएगी ना, क्योंकि 29 फरवरी के बाद का मामला है, तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे उनसठ लिख दूं और 59 में 48 घटा दूं, 59 में 48 घटा दूं तो कितना आएगा? 11। फिर 11 में 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 2 बार जाएगा। अब यहां पे 2 जोड़ेंगे, ठीक है,
उसके बाद न ये लीप वर्ष है जरूर, लेकिन ये खत्म हो चुका है और यहाँ ये लीप वर्ष है ही नहीं, तो अब की बार यहाँ पे एक ये नहीं जोड़ा जाएगा और सीधा सीधा 12 2 14/7, यहाँ पे 7 दूनी 14, शेष आएगा 0। 0 का मतलब कोई विषम दिन नहीं है। कोई विषम दिन ना होने का मतलब कि जो यहाँ दिन था वही दिन यहाँ भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतने उदाहरणों में अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। मैं चाहता तो इसी एक छोटे से वीडियो में तीनों टाइप पढ़ा देता, लेकिन आपको लगता कि मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन वास्तव में आप पूरा नहीं पढ़े होते, परीक्षा में गलत कर सकते थे। अब आप नहीं गलत करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगले वीडियो में दूसरी टाइप सिखाएंगे, उसके आगे मतलब दूसरे ही वीडियो में दूसरी टाइप और तीसरी टाइप दोनों सीख जाएंगे। तो आज बस इतना ही। अब आज मैंने जो भी पढ़ाया, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से करिए और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं चाहता तो दूसरी और तीसरी टाइप को भी आज ही पढ़ा सकता था, लेकिन बहुत लंबा हो जाता। हो सकता है कि फिर आपका दिमाग कम काम करता और आगे जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उसके लिए आप कम ध्यान से देखते या कम मन लगा के देखते, तो अच्छे से नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं अब उसको अगले वीडियो में दोनों को कवर कर लूंगा, दोनों टाइप को। तो अगले वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है कि आपको जरूर ये लगा होगा कि मैंने बहुत धीरे समझाया, मुझे और स्पीड समझाना चाहिए था, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे कमजोर लड़के को भी समझा सकूं, तो इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।